चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पार्ट 2। आईने के सामने बैठी धृति अपने सुंदर से लंबे काले बालों की चोटी गूंथ रही थी। वो धीमे धीमे मुस्कुराते हुए कोई प्यार भरा नगमा गुनगुनाए जा रही थी कि पीछे से कोई कमरे में घुसा। वो आहट से ही पहचान सकती थी ये कोई और नहीं उसके प्यारे पति आकर्ष हैं। आकर्ष ने कमरे में घुसते ही अपने बिस्तर पर रखी हुई साड़ी धृति की उठाकर जमीन पर फेंक दी। आकर्ष कितनी बार कहा है ये कूड़ा कचरा बिस्तर पर मत रखा करो, समझ में नहीं आता है तुम्हें। धृति बोलती है कूड़ा कचरा नहीं है, साड़ी है हमारी, वो भी पूरे 3,000 की, हमारे घर से चढ़ावे में आई थी, क्योंकि नीचे क्यों फेंक दी। आकर्ष दोबारा तुम्हारी कोई चीज भी मुझे बिस्तर पर नहीं दिखाई देनी चाहिए। धृति मगर अगर दिख गई तो क्या करोगे। धृति अपनी मोटी मोटी आंखों को पल के चमकाती हुई बोली। आकर्ष गुस्से से उबलता हुआ धृति के करीब आया और वो डर के मारे दीवार से चिपक गई। आकर्ष बोला अगर नजर आई तो तुम्हें और तुम्हारे सामान के साथ तुम्हें उठाकर कमरे से बाहर फेंक दूंगा। और ये किस चीज की इतनी गंदी सी स्मेल आ रही है। आकर्ष ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए बोला सरसों के तेल की। अभी अभी तो हमने अपनी चोटी बनाई है और आप कहें तो आपके सिर पर मालिश कर दें। धृति चाबुक होकर अपनी चोटी को घुमाते हुए बोली कोई जरूरत नहीं है, गेट लॉस्ट। वे अपनी नाक को सिकोड़ते हुए हाथ से बंद करते हुए बोला मैंने कहा यहाँ से जाओ और दोबारा मेरे कमरे में बैठकर ये सरसों का तेल लगाने की जरूरत नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। यह कहकर उसने बहुत ही बेदर्दी से धृति का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर कर दिया। 25 साल का आकर्ष लंदन के लिए कॉलेज से MBA करके हाल में ही भारत लौटा था। यहाँ कानपुर में अपने पिता का बिजनेस उसे ही संभालना था। रक्षित ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक रक्षित सिंह राजपूत का बड़ा बेटा आकर्ष सिंह राजपूत था। लंदन में रह रहे खूब जिमिंग करके आकर्ष ने एक अच्छी खासी एथलीट बॉडी बना रखी थी। माथे तक आने वाले बाल, रंग गोरा और 6 फुट का कद उसे किसी फिल्मी हीरो जैसा लुक देता था। बदकिस्मती यही रही कि आकर्ष के पिता रक्षित का कानपुर के पास ही गांव में जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। रक्षित वहां चमड़े की फैक्ट्री लगाना चाहते थे, जबकि गांव के मुखिया किसी भी कीमत पर वो फैक्ट्री देने से मना कर रहे थे। रक्षित ने पैसे देकर भी मुखिया जी को अपने पाले में लाने का प्रयास कर लिया था, वे विफल हो चुके थे। मुखिया रामकिशोर जी एक ईमान और बड़े पक्के थे। हालांकि रक्षित के रुतबे और शोहरत से मुखिया जी काफी प्रभावित थे। ईमान कितना भी सच्चा क्यों ना हो, उसके बिकने के लिए एक अच्छी कीमत होनी चाहिए। आखिर में रक्षित ने मुखिया जी के साथ एक बड़ा सौदा कर ही लिया। मुखिया जी की इकलौती बिटिया धृति की शादी अपने बड़े बेटे आकर्ष के साथ तय कर दी। अपने बेटे की राय जानने की उन्होंने कोशिश भी नहीं की थी। आकर्ष ने जब शादी से मना किया तो उन्होंने उसे धमकी दी और वो अगर शादी नहीं करेगा तो बिजनेस के साथ जायदाद में भी उसे बेदखल कर देंगे। बिजनेस की ऊंचाइयों पर पहुंचने की चाहत रखने वाले आकर्ष को अपने पिता के फैसलों के आगे हार माननी पड़ी और धृति ने राजपूत खानदान की बड़ी बहू बनकर घर में गृह प्रवेश कर लिया। धृति चतुर्वेदी 20 साल कि गांव की घोर गंवार लड़की को देखने में एकदम गुलबहार जैसी, फूल जैसी उजली खिलदड़ स्वभाव की। उम्र का बचकानापन तो ऐसे गया ही नहीं जैसे तैसे उसने BA का पास करवा दिया गया जुगाड़ करके। वैसे भी धृति जैसी लड़की को BA से अधिक कुछ कराया मुखिया जी पैसे की बर्बादी समझते थे। काहे कि लिखने के बाद ज्यादा रुचि नहीं किताबों पन्नों को एरोप्लेन की नाव बनाने में होती थी। मुखिया जी ने ऊंचे घराने में फटाफट ब्याह करके अपनी इकलौती बेटी जिम्मेदारी से मुक्त पा ली। दान दहेज में रक्षित जी को फैक्ट्री के लिए जमीन तो मिली ही थी, साथ में उनकी फूड मिल्क के लिए हर साल कच्चे माल की सप्लाई मुखिया जी के खेतों से होने लगी। बिरादरी वाले राजी नहीं थे। ब्राह्मण की बिटिया ठाकुरों में क्यों ब्याही जाए, ब्राह्मणों में अच्छे लड़कों का अकाल था क्या। लेकिन मुखिया जी केवल रक्षित राजपूत की शान शौकत में
पल रही अपनी लाडली नजर आ रही थी। धृति का अधिकतर गांव की लड़कियों के साथ गृह कला में बेहद निपुण था, चाहे रसोई हो या सफाई की घर की साज सज्जा। धृति के होते हुए मुखिया जी का आंगन हमेशा गाय के गोबर से लीपा पुता चमचमाता नजर आता था। खाने में कड़ी पकौड़े से लेकर दही बड़े तक शायद कोई ही ऐसा कोई पकवान हो जो ना बना पाती हो, लेकिन धृति की किस्मत में गाय के गोबर से लिपा हुआ आंगन नहीं बल्कि ग्रेनाइट और संगमरमर से चमचमाते हुए फर्श लिखे थे। उसे कितने भी पकवान क्यों न बनाने आते हों, लेकिन उसे गांव की ही गंवार और जाहिल समझकर रसोई में घुसने भी नहीं दिया जाता था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि ससुराल में उसका शोषण किया जाता था, लेकिन उनकी हरकतों से सब परेशान हो चुके थे। एक दिन धृति रसोई में खाना बनाने गई तो गर्म माइक्रोवेव में बिना ग्लव्स पहने ही अपना हाथ डाल दिया और जल गई। उसे बुरा हुआ जब उसने वैक्यूम क्लीनर से अपना कमरा साफ करने की कोशिश की और अपनी साड़ी ही वैक्यूम क्लीनर में फंसा ली। शुक्र था आकर आकर्ष ने के अलावा कमरे में कोई नहीं था, लेकिन प्यार से उसे समझाने और वैक्यूम क्लीनर चलाने सिखाने की बजाय आकर्ष उस पर भड़क गया और उसे कमरे से निकाल दिया। तब से तो सबने तौबा ही कर ली और सारा काम नौकरों को ही करने दिया गया। धृति की मासूमियत इतनी हद तक थी कि पत्नी की रिश्ता क्या होता है ये केवल टीवी सीरियल और फिल्मों का ज्ञान तक ही सीमित था। आकर्ष के आसपास होने से उसे गुदगुदी महसूस होती थी। वो चाहती कि आकर्ष उसके साथ वैसी ही शरारतें करे जैसे फिल्मों में हीरोइन करते हैं। लेकिन आकर्ष को अपने आसपास फूटी आग ना सुहाती थी। जब आकर्ष कमरे में नहीं होता तो वह उसकी शर्ट को बाहों में कमर से लपेटकर झूम जाती थी। आकर्ष उसकी कितनी भी बेइज्जती कर ले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो एक कान से सुनकर दूसरे कान निकाल देती थी। कारण भी था, आकर्ष के अलावा घर में सभी की चहेती थी। वो चाहे उसकी सास हो ससुर हो, सब धृति की जबान पर एक ही नाम होता था, धृति का। धृति और आकर्ष की शादी के पिछले भले ही कुछ कूटनीति का कारण रहा हो, लेकिन रक्षित और उसकी पत्नी शोभा को धृति पहली ही नजर में भा गई थी। इन सबसे ज्यादा प्यारी थी उसे अपनी ददिया सास यानी आकर्ष की दादी। जल्दी ही 80 के पार करने वाली चलने फिरने वाली लाचार दादी की सेवा के लिए 3 नौकर लगाए गए थे। उनका कमरा अलग था। धृति ने सारे नौकरों को हटाकर उनका सारा काम अपने हाथों हाथ ले लिया। वैसे भी घर का कोई काम उनसे नहीं कराना होता था, इसलिए पूरे दिन वो दादी जी के आगे पीछे लगी रहती थी। कभी सरसों के तेल से उनके जर्जर हाथों पैरों की मालिश करती, कभी उनके बचे खुचे सफेद बालों की चोटी में रिबन गूंथती, कभी गर्म पानी करके उन्हें अपने हाथों से मलमल के नहलाती। उनके नाश्ते और खाने के टाइम के बाद उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती। दादी पोतहू की बारी जाती। कहते हैं अपनापन इंसान को हर बीमारी से दूर कर देता है। कहाँ तो दादी खुद करवट भी नहीं ले पाती थी और कहाँ अब बिना सहारे के पलंग से उठकर बैठ जाती हैं। धृति दादी की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती थी और दादी भी जी भरकर आशीष देती थी। खूब नान नान लाइका बेटिया, खेले तो हरी गोदी में, तो हार सुहाग बना रहे बिटिया। उन्हें क्या पता लाइका बेटिया होने की नौबत तो ही आने देता तो उनका पोता। घर में उसे अपने देवर के रूप में बहुत अच्छा दोस्त भी मिल गया था, अर्नब सिंह राजपूत, रक्षित का छोटा बेटा जो आकर्ष का भाई। अर्नब धृति का हम उम्र था, इसीलिए दोनों में खूब छनती थी। वो धृति को कभी भाभी कहने की बजाय नाम से ही बुलाता था। घर में इस बात के लिए उनकी खूब डांट पड़ती थी, लेकिन उसके कान पर जू ना रेंगती। पूरे घर में अगर उसे किसी से डर लगता था तो वो था उसका बड़ा भाई आकर्ष। अर्नब शहर का नामी कॉलेज बीए बीएससी कर रहा था, जिससे उसका जरा भी रुचि नहीं थी। उसे तो सिंगर बनना था, गाने गाने का शौक था, जिसे वो अपना प्रोफेशन चाहता था। धृति इधर आओ। मैं अर्नब धृति का हाथ पकड़ खींचते हुए बोला। अरे रुको, क्या काम है बोलो। धृति जो दादी के कमरे में पलंग पर चादर बिछा रही थी गुस्से में बोली। अरे जल्दी आओ, तुम्हें एक चीज दिखानी है। अर्नब की आंखों में शरारत थी। प्लीज आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे की कहानी के लिए आप सभी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसमें अगला पार्ट कहानी का आएगा। धन्यवाद।